हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। आज मैं अपोनेंट जो मेरे सामने ऑनलाइन है उनका नाम है इल्क्वार 1963 और इनके अंक है 1744, बढ़िया अंक है। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है, मैं भी अपना मूव चल देता हूँ जो कि E7 वाला मेरा पॉन है उसको उठाकर E6 पर रख देता हूँ। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है, तो ये नाइट को G5 पोजीशन पर या फिर E5 पोजीशन पर ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं G5 पोजीशन ब्लॉक करूंगा और जो S7 वाला पॉन है उसको उठाकर S6 पर रख दूंगा, जिससे कि ये अपने नाइट को G5 पोजीशन पर ना ला सकें। उधर उन्होंने दूसरा नाइट भी चल दिया दोस्तों और उसको C8 पोजीशन पर रखा है। तो मैं काम करता हूँ, ये कहाँ कहाँ जा सकता है ये सोच लेते हैं। ये B5 पे आ सकता है या फिर D5 पर आ सकता है, वहाँ रखेंगे नहीं, B5 पे आ सकता है। तो B5 को ब्लॉक कर देता हूँ और मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि भाई B5 E5 बोल रहे हैं, ये क्या है। तो ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। जैसे कि आपको जो व्हाइट कलर के नीचे ABCDEFGH लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, राइट से लेफ्ट की तरफ ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब नीचे से ऊपर। और लेफ्ट हैंड साइड पर जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर व्हाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों, ये रो को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि लेफ्ट से राइट। तो जहाँ पर कॉलम और रो एक दूसरे को कट करते हैं वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, मेरा जो क्वीन है अभी D कॉलम की पहली 8 रो पे है, तो इसको D8 पोजीशन बोली जाएगी। और मैं इसको उठाकर E कॉलम की 7th पोजीशन पर रख दूंगा तो उसको E7 पोजीशन बोली जाएगी। तो बढ़िया मैच चल रहा है। और देखिए इन्होंने एक छोटी सी गलती की है, इन्होंने अपने पॉन को उठाकर D3 पोजीशन पर रख दिया है। तो मैं एक काम करूंगा, D7 वाले पॉन को 2 कदम आगे चल दूंगा और 2 कदम आगे चलने के बाद इन्हें अगर अपने पॉन से मेरा पॉन इन्होंने मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा, ये बात पक्की है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये स्ट्रेटजी मूव होते हैं और इनका बिशप मारा गया क्योंकि डायरेक्ट इनको चेक लग जाएगी। तो मैं भाई आपको बोल रहा था मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, इन्होंने मेरे मूव का प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया। और देखिए ऐसी बात नहीं कि मैं बहुत बड़ा महान प्लेयर हूँ, पिछला ही मैच में हारा था क्योंकि मैंने भी अपोनेंट के मूव का एनालिसिस नहीं किया। तो देखिए मेरी स्ट्रेटजी कभी फेल नहीं होती, मेरी एक ही स्ट्रेटजी है कि अपोनेंट का मूव के प्रॉपर एनालिसिस करो, उसके बाद अपना मूव चलो। और जो अपोनेंट के मूव का एनालिसिस नहीं करेगा उसकी चेकमेट या हार निश्चित है। तो पिछले मैच में मैंने अपोनेंट के मूव का एनालिसिस नहीं किया और सिंपल चेकमेट हो गई थी। तो देखते हैं इस मैच में क्या होगा। अभी तक तो बढ़िया चला है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, इस पॉन को मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी है इसको मारना। और अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं काम कर सकता हूँ दोस्तों, ओके इन्होंने अपने नाइट को आगे चला है, कोई बात नहीं। मैं एक काम कर सकता हूँ कि भाई वो काम ये है कि अब अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख देता हूँ, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच तो बढ़िया है और इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। अब देखते हैं कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बोला हुआ है। और इस समय जो मुझे सही मूव दिखाई दे रहा है, मैं इनके क्वीन को अपने क्वीन से मारने वाला हूँ, ये बात पक्की है। क्योंकि ये अपने पॉन से मेरे पॉन को जैसे ही मारेंगे, मैं C7 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ दूंगा, तो ये अपने नाइट को अगर यहाँ से हटाएंगे तो मैं इनके क्वीन को अपने क्वीन से मार दूंगा। नहीं मारा, इन्होंने एक और गलती की है और वो गलती ये है, इन्हें मेरा पॉन मारना चाहिए था जो कि नहीं मारा, तो मैं अपने पॉन से इनके पॉन को फिर मार दूंगा। तो मुझे डबल एडवांटेज हुआ है। और उसके बाद मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि मैं अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर रख लूँगा क्योंकि मैं अपने नाइट को बाहर निकालना चाहता हूँ। और अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लूँगा क्योंकि ये रूक को E1 पोजीशन पर रख सकते हैं, ये मुझे लग रहा है दोस्तों। देखिए तो बहुत ही जल्दी जल्दी ये मूव हुए हैं सारे। तो ये अपने रूक को E1 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, इसीलिए मैंने अपना बिशप इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा दिया है क्योंकि ये पोजीशन बढ़िया होती है। तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि भाई अपने क्वीन को D7 पोजीशन पर रख दिया है। तो सबसे पहले इस नाइट को मार दूंगा दोस्तों क्योंकि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, उसके बाद कोई अगला मूव चलूँगा। और अगला मूव मेरा ये है कि मैं इस पॉन को डबल कदम आगे चलूँगा क्योंकि मैं अब लेफ़्ट साइड पर अटैक करना चाहता हूँ। और इसको एक कदम और आगे चल दूंगा दोस्तों क्योंकि मेरा अटैक लेफ़्ट साइड पर ही होगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इसको मार दूंगा क्योंकि मैंने पहले ही बोला है लेफ़्ट साइड पर अटैक करना चाहता हूँ। जैसे ही चेक देंगे मैं चेक बच जाऊँगा क्योंकि मेरा अटैक लेफ़्ट साइड पर ही होगा।
तो अब इसके बाद मैं कैजलिंग करने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि ये समय कैजलिंग के लिए बहुत ही सही समय है और कैजलिंग करना भी चाहिए। तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले कैजलिंग कर लेते हैं दोस्तों। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि ये समय कैजलिंग के लिए सबसे सही समय है, मैंने आपको बोल के रखा हुआ था। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, कैजलिंग उस समय कीजिए जब अपोनेंट सारा जोर आपके किंग को मारने पर लगा दिया जाए। तो देखिए, तो अब मैं इनके लेफ़्ट साइड पर अटैक कर सकता हूं, लेकिन ये इनको दोबारा स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी दोस्तों मेरे किंग पर अटैक करने की। तो देखिए, बढ़िया होशियार खिलाड़ी हैं ये, 1744 इनके अंक हैं, लेकिन अभी तक ये मुझे प्रेशर में नहीं ला पाए। लेकिन चेस गेम ऐसा होता है ना दोस्तों, सिर्फ एक मिस्टेक करेंगे और चेकमेट हो जाएगी, ये बात पक्की है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले एक काम करेंगे और वो काम ये है कि भाई इनके रूक को यहाँ से हटाना है और इनके नाइट को मारना है। सबसे बड़ी जो मुझे बात समझ में आ रही है वो ये है। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है, लेकिन मैं इनके नाइट को मारने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। देखिए, मैंने नाइट को मार दिया है, कोई बात नहीं। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है मुझे। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई, ओहो देखिए, तो बढ़िया। तो ये मेरे इस रूक पॉन को मारना चाहते हैं अपने रूक से। तो सबसे पहले इसको एक कदम आगे बढ़ देना है जिससे कि ये मार ना सकें। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं है, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और इनके इस पॉन को मार दूंगा। तो उसके बाद ही कोई फाइनली मैं मूव चलूंगा। तो बढ़िया मैच, और डिपेंड करता है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। और एक गलती ही मैच का रिजल्ट। ओह, मैंने अपनी मिस्टेक कर ली है दोस्तों, लेकिन इन्होंने भी मिस्टेक कर ली है। कोई बात नहीं, सबसे पहले एक काम करना है और वो काम मैं सोच रहा हूँ कौन सा है। तो एक काम कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने गलती क्या की है, इन्होंने गलती की है कि भाई इन्हें मेरा नाइट मार देना चाहिए था अपने बिशप से, जो कि इन्होंने नहीं मारा। तो सबसे पहले अपने नाइट को बचा लेना है दोस्तों, और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले कहा है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, और इनसे जो मिस्टेक हुई है उसका परिणाम तो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो देखते हैं अब, कोई बात नहीं, बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक। तो मैं कौन सा मूव चलूँ, ठीक है, मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं, मैं इसको एक कदम और आगे चलूँगा, क्योंकि मैं इनको चेक देना चाहता हूँ। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, उनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। बढ़िया इस समय मैच चल रहा है। कोई बात नहीं, मैं इसको एक कदम और आगे चलूँगा दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो मैं इनको चेक दे दूंगा दोस्तों। इस समय सबसे अच्छा मूव मुझे यही दिख रहा है। बढ़िया, और अब मैं एक काम करूंगा, इनको दोबारा से चेक दे दूंगा दोस्तों। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। बढ़िया, और अब मैं एक काम कर सकता हूं दोस्तों, अपने स्नैट को बाहर निकाल के लाना है, उसके बाद ही कोई मूव चलूंगा मैं। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो मैं इनको एक चेक दे देता हूँ दोस्तों। बढ़िया, मुझे मूव समझ में आ रहा है, चेक दे देते हैं दोस्तों। और इसके बाद मैं ना दूसरा भी चेक दूंगा दोस्तों। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। दूसरा चेक दे देता हूँ, कोई बात नहीं।
अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और अब मुझे देखना है, इनके मूव का इंतज़ार है। तो बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया खिलाड़ी हैं ये, इन्होंने अच्छा मैच खेला है अभी तक। कोई बात नहीं, सबसे पहले एक काम कर सकते हैं दोस्तों, मुझे कुछ नया मूव चलना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे बढ़िया वाला, और इनके इस बिशप को यहाँ से हटाना है, उसके बाद मैं कोई बढ़िया मूव चल सकता हूँ। देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। वेरी गुड। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। मैं यहाँ अपना मूव चल देता हूँ, क्योंकि यही मूव मुझे समझ में आ रहा है इस समय। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं है, सबसे पहले एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि भाई देखिए अगर मैं इसको मारूंगा तो क्या होगा। मैं यहाँ पर अपना अगर नाइट चलता हूँ तो ये मेरे नाइट को अपने रूक से मार देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने नाइट को इस पोजीशन पे चल देता हूँ, क्योंकि नाइट बचाना इस समय बहुत ज़रूरी है। और उसका रीज़न ये है कि मैं इनको D8 पर अपना नाइट रख के इनका एक रुक मारना चाहता हूँ। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मेरा टारगेट है D8। देखिए मैं आपको वही बोल रहा था, मैं इनका D8 पे रख के इनका एक रुक मारना चाहता हूँ। मैं उस रुक को मार ही दूंगा, ये बचा नहीं पाएंगे उस रुक को, क्योंकि ये सोच रहे होंगे कि ये अपना जिंदा कर लेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल होगा नहीं। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव मैच इन्होंने खेला है। तो सबसे पहले मैं इनका एक रुक तो मार ही दूंगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैं भाई आपको बोला था, मैच में जो भी गलती करेगा उसको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन हाल फिलहाल में अभी कुछ बोल नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं इस रुक को मारूंगा, और उसके बाद स्पॉन को मार दूंगा दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी है स्पॉन को मारना। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ। तो ये मुझे चेक देना चाहते हैं दोस्तों, देखिए सीधी सी बात है। तो मैं इसको डबल मूव आगे चल सकता हूँ, जिससे कि ये चेक ना दे सकें। तो अब देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो इन्होंने अपने रूक को C1 पोजीशन पर रखा था, मुझे चेक देना चाहते थे, लेकिन मैंने बढ़िया मूव चला उस समय और चेक से बच गया। तो अब सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई इस पॉन को मार देना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक ये यहाँ पर रहेगा, वेरी गुड, कोई बात नहीं। अब दूसरा काम ये करना है कि देखिए दूसरा काम ये करना है कि अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख देना। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया इंटरेस्टिंग मैच हो गया है। तो देखिए अब इस मैच में जो है, वेरी गुड, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो तीसरा काम मुझे ये करना है कि भाई अपने इस रुक को इस पोजीशन पर रख देना है, जिससे कि ये मेरा पॉन ना मार सके। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। ऑलमोस्ट मैंने इनको फंसा लिया है अब ज़्यादा। ओह वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो ये मेरा एक, कोई बात नहीं, तो ये मेरा एक मारना ही चाहते हैं, ये बात पक्की है। तो मेरा एक
ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर अपना एक रुक रख देता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं इनको डायरेक्ट चेक दूंगा, उस समय चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, और मैं यहाँ पर अपना रुक को रख दूंगा, क्योंकि इनका एक रुक मारना बहुत ही ज़रूरी है, वरना मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं इनको डायरेक्ट चेक दे दूंगा और इसको एक कदम आगे चलूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं क्वीन जिंदा करने की अब पूरी कोशिश करूँगा। फिर इसको एक कदम आगे चल दूँगा दोस्तों, फिर इसको एक कदम आगे चल दूँगा दोस्तों, फिर इसको एक कदम आगे चल के क्वीन जिंदा करूँगा दोस्तों। जैसे इसको मारेंगे यहाँ कर दूँगा दोस्तों, और अपने क्वीन को आगे चलूँगा, क्योंकि मैं इनका अब जिंदा नहीं होने देना चाहता। तो इन्होंने बढ़िया मैच खेला, लेकिन अब इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं इस पोजीशन पे आ गया हूँ कि अब अपना कोई भी पॉन जिंदा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, मैच में जो अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस नहीं करेगा, मैंने पहले ही बोला है कि वो हार जाएगा, और बढ़िया खिलाड़ी थे ये, लेकिन मेरे मूव का इन्होंने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया, तो लास्ट स्टेज तक ये मैच खेला। तो देखिए, वैसे तो मैं चाहूँ तो अटैकिंग गेम खेल सकता हूँ दोस्तों, लेकिन अटैकिंग गेम खेलने से लॉस भी हो सकता है दोस्तों। तो कोई बात नहीं, एक काम कर सकते हैं दोस्तों, देखते हैं ये अब कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। वैसे तो अब एक काम कर सकते हैं, बढ़िया, इसको एक कदम आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इनको चेक दे देना है, क्योंकि चेक देने के बाद मैं इनके दोनों फ़ोन मार दूंगा दोस्तों, ये बात पक्की है। तो इन्हें सोचना है कि ये अब ये कौन सी पोजीशन पे जाना चाहेंगे। तो देखिए, अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता, और बढ़िया खिलाड़ी थे, इन्होंने अच्छे मूव चले, लेकिन मेरे मूव का एनालिसिस प्रॉपरली नहीं कर सके, मेरे मूव नहीं भाप सके ये, तो इन्हें मैच में लॉस यानी हार का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों देखिए, जब मैंने मैच खेलना स्टार्ट किया था तो मेरे अंक 1000 से भी कम थे, लेकिन अब 1800 लगभग हो चुके हैं। और अगर आपको चेस खेलना नहीं आता है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो डाले हुए हैं, तो उनको आप ज़रूर देखिएगा। तो उसको देखने के बाद आपको चेस के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब ये मुझे नहीं लग रहा कोई मूव चलेंगे, क्योंकि 10 सेकंड बचे हैं, ये इन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं। तो बढ़िया प्लेयर थे, लास्ट तक खेले, लेकिन मैं तो कहूँगा कि देखिए, लास्ट में भी ड्रॉ होने का चांस तो रहता है, तो उन्हें ट्राई तो करना चाहिए था कि मैच एटलीस्ट ड्रॉ हो जाए, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि भाई आपके पास 5 आती हैं और सामने वाले का हार रहा है और वो ड्रॉ करा लेगा तो हार ही जाएगा। ड्रॉ मतलब ड्रॉ, क्योंकि ये ब्रेन गेम है दोस्तों। जरूर नहीं सामने वाला ताकतवर है तो हल्का वाला ड्रॉ नहीं कर सकता, ड्रॉ करा सकता है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या मेरा एनालिसिस या कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।